हम पढ़ रहे थे बहुपद, और बहुपद के बारे में, फार्मूला के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसके कुछ उदाहरण भी हमने कर लिए। अब चलते बहुपद के कुछ सवाल आगे करते हैं हमारे। जैसे हमारा पहला सवाल है, द्विघात बहुपद 6x² 13x + 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा उनके शून्यांकों व गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। इस प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं। अब आगे इसमें सवाल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें शून्यांक ज्ञात करना है। यदि घाती बहुपद दिया हुआ और द्विघाती बहुपद के दो शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा। अब सबसे पहले हल करेंगे, तो हल करते समय आपको सबसे पहले इधर आपका बहुपद कौन सा है, एपेक्स, मतलब एक्स राशि में दिया हुआ है। पूरा जो आपका समीकरण दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ है एक्स राशि में है, तो इसलिए एक्स एपेक्स बराबर हो जाएगा 6x² - 13x + 6। ये आपका बहुपद। अब इसी द्विघाती बहुपद में 3 पद दिए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको हल करते समय हम गुणनखंड विधि अपनाते हैं। गुणनखंड मतलब 20 वाले पद का हम टुकड़ा करते हैं। तो करते समय आपको ध्यान रखना इधर, और अब में देख लेते हैं हम। आगे वाला पद दिया हुआ आपका ये 6 और पीछे वाला पद 6, दोनों का गुणा करते 36। ये आपका 36 दोनों का गुणा किया। अब इसको देखना है, ऐसी संख्या, ऐसे दो अंक, ऐसा समूह इसमें ढूंढना है कि गुणा करने पर 36 हो जाए। तो सबसे पहले जैसे हम 12 × 3, 12 × 36 सही हो रहा है। लेकिन इधर देखते हैं 12 और 3 जोड़ने पर 15, घटाने पर 8, 9, घटाने पर 9 और जोड़ने पर 15। लेकिन हमारा होना चाहिए 13 होना चाहिए, -13 नहीं हो रहा है। ये समूह आपका सही नहीं बैठता। दूसरा देखते हैं, दूसरा समूह इसमें देखते हैं। तो जैसे 9 और 4 गुणा करने पर 36 और दोनों को जोड़ने पर 13, तो सही हो रहा है। ये समूह आपको इसमें से बैठता। तो टुकड़े करने पर इस प्रकार हम टुकड़े करते हैं। तो इसके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x², आगे लिखते हैं -9x और 4x + 6। इन दोनों के हम टुकड़े करते हैं। 9 और 4, 9 माइनस का माइनस के 4, दोनों को जोड़ते तो 13। इस प्रकार अब दोनों के समूह, ये दो समूह, ये दो जोड़े बनाकर, तो इसमें कॉमन लेना। इसमें आपको पता है 6 और 9 में 3 का जा रहा है, तो 3 आ गया कॉमन, भाग जा रहा है, और x आ गया। तो पीछे रहा इधर 2x + 3, ये तो आ गया इसमें से आप दोनों 2 आ रहा है, तो पीछे आ जाएगा 2x + 3। तो इस प्रकार हम समूह आगे लेते हैं। अब दोनों दो पद, पहला पद, दूसरा पद, इन दोनों पदों में एक जैसा आपका क्या दिख रहा है, तो एक दिख रहा है इसमें 2x - 3, तो पीछे रहा 3x - 2। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब आपको एपेक्स जो बहुपद दिया हुआ है, एपेक्स को एपेक्स बराबर 0 लेने पर, एपेक्स बराबर 0 लेने पर, तो 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3, 3x - 2 = 0। पहला पद 2x - 3 = 0, या इसको भी रखते हैं 3x - 2 = 0। अब इसको हल करते हैं तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा x बराबर, माइनस है तो प्लस करना आपको 3, दूसरा हो जाएगा इधर x बराबर, माइनस है तो प्लस के 2/3। एक तो आ गया 3/2, एक आया 2/2। तो ये आपका एफ एक्स के शून्यांक होंगे। एफ एक्स के बहुपद के
शून्याङ्क अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर 2/3, ये आपके दो शून्याङ्क। तो इस प्रकार हम द्विघाती बहुपद के शून्याङ्क हम जानते हैं। किसी भी बहुपद के शून्याङ्क उसकी उच्चतम घात पर निर्भर करते हैं, और यहाँ पर उच्चतम घात 2 है, मतलब द्विघाती है, तो इसके शून्याङ्क भी 2 होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर 2/3। अब अब इसकी जांच करते हैं शून्याङ्कों को, और तो गुणांक इसके ले लेते हैं। तो मानक रूप से आपको ध्यान रखना है, इसका गुणांक ज्ञात करेंगे। मानक रूप आवाज ax² प्लस bxc से आपका द्विघाती समीकरण का मानक रूप। तो a बराबर इधर समीकरण में देखते से आया हुआ है, b बराबर इधर आया -13 और c बराबर इधर आया 6। शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, तो दोनों शून्याङ्क अल्फा प्लस बीटा दिया इसमें अल्फा व 3/2 प्लस 2/3, दोनों को ऐड करते लसब्द से इसका इसमें भाग 3 का 3 से गुणा 9, 2 का 2 से 4, तो आ गया 13/6। अब मानक रूप से इसको देखते हैं तो होता -b/e, -b दिया हुआ 13, ए आपका 6, माइनस माइनस प्लस तो 13/6, ये तो आ गया शून्याङ्कों का योग। दूसरा इसमें आता है शून्याङ्कों का गुणा, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा दोनों मान रखने पर 3/2 इंटू 2/3, 6 माइनस 1, सॉरी 6/6 बराबर दिया 1। गुणाकों की तुलना पे तो c/a 6/6 ये आपका 1, तो हम लिख सकते हैं था f(x) के गुणांकों व शून्याङ्कों का संबंध सत्य है। इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे कल हमने आपके सवाल आगे वाली क्लास में हमने किया था, इसी प्रकार ये सवाल। तब सवाल करते समय आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो भी आपका द्विघात दिया उसको शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए आप इधर गुणनखंड विधि अपनाएंगे। तो 20 वाले पद गुणनखंड विधि अपनाएंगे, और गुणनखंड विधि अपनाने के लिए आपको उसी का गुणन की उस पद का मतलब x के गुणांक आपको टुकड़े करने, x का गुणांक, तो x का गुणांक इधर कौन सा 13x, तो 13x वाला पद दिया हुआ है, इसके हम टुकड़े करके लिख सकते हैं। तो x के गुणांक आपको ध्यान रखना है, x स्क्वायर वाला गुणांक a दिया हुआ है, मतलब a बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये द्विघाती समीकरण। इसी पर इसके आगे सवाल देखते हैं। अब सवाल लेते हैं हम इधर कि शून्याङ्क और गुणांक दिया हुआ इसके, तो किस प्रकार सवाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका दूसरा, हमको द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, उसके शून्याङ्क क्रमशः 3/2 व -1/2 है।
ये सवाल दिया कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए और उसके शून्यांक क्रमशः दिए हुए, यदि शून्यांक दिए हुए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके दो शून्यांक और द्विघाती पद के दो शून्यांक होते हैं। तो सबसे पहले इसमें द्विघाती को लिखते हैं, बहुपद को लिखे fx के शून्यांक 2 है, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/2। शून्यांकों का योग कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्यों शून्यांक का योग करना क्यों जरूरी है? कि हम द्विघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है x² अल्फा बीटा x और अल्फा बीटा, ये आपका सूत्र दिया हुआ। मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा इसमें होना अल्फा प्लस बीटा, तो इसको कहते हैं शून्यांकों का योग, अल्फा बीटा इसको कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल, मतलब गुणा होना जरूरी है, इसलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इधर 3/2 प्लस माइनस तो -1/2, लसवा के 2 1, 2 में 2 का भाग दिया तो 1। आगे शून्यांकों का योग गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक गुणनफल दिया हुआ इधर अल्फा बीटा, अल्फा बराबर 3/2 इंटू कोष्टक करके 1/2, तो 2 1 -3 और 4, तो -3/4। अब इधर द्विघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा और बीटा, x² का x² अल्फा बीटा, हिंदी में इसको कहते हैं शून्यांकों का योग। तो हमारा शून्यांकों का योग कितना है? 1 x प्लस गुणा, तो गुणा आया 3/4, आपका x² x -3/4। इसको सही करने के लिए तो आपको दिया होगा, इसमें हार नहीं है तो 4 लसब लेते हैं, तो 4 का इससे गुणा कर देते हैं, 4x² 4x -3, ये आपका द्विघाती। तो हमारा उत्तर है हमारा fx बराबर द्विघाती बहुपद 4x² -4x -3, ये आपका द्विघाती बहुपद। इस प्रकार हम द्विघाती बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल है तीसरा, इस प्रकार दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः 1/2 व 3/2 है। इस प्रकार दिया हुआ है। द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया। यहाँ पर सिर्फ शून्यांक दिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। शून्यांक दिए हुए तो निकालने के लिए शून्यांक करना जरूरी है। यहाँ पर शून्यांक न देकर शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को हल करते समय फिर ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखना है। तो दिया हुआ शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, तो 1/2। फिर दूसरा दिया शून्यांकों का गुणनफल, ये भी अल्फा बीटा, तो ये दिया हुआ आपका 3/2।
ये आ गया। अब आपको दी घाती बहुपद दी घाती बहुपद सूत्र हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। मान रखने पर एक्स स्क्वायर का एक्स शून्यांकों का योग तो 1/2x और शून्यांकों का गुणा 3/2। इसको हल करेंगे लसब 2 आया तो 2x स्क्वायर एक्स प्लस 3 तो आपका एफ एक्स बराबर आया बहुपद हमारा 2x स्क्वायर एक्स प्लस 3। इस प्रकार इस वालों को हम हल करते हैं। तो ये आपका हो गया। इस शून्यांक वाला दी होती इस प्रकार और शून्य का योग और गुणनफल भी दिया हुआ है तो हम इस सवाल को इस प्रकार करेंगे। तो ये आपकी दी घाती कुछ। अब इसी से संबंधित कुछ सवाल अलग से दिए हुए थोड़े करेंगे इसी विधि से। जैसे एग्जाम्पल चौथा दिया हुआ आपका। अब सवाल उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा इससे थोड़ा अलग मिलता जुलता सवाल है, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा दी घाती शून्यांक वाला सही। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि दी घाती बहुपद आपका दिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर 8x प्लस के है के शून्यांकों के वर्गों का योग शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है 40 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल देखने पर थोड़ा अलग से दिखाई देता है, लेकिन आपको पता है कि दी घाती बहुपद, तो सबसे पहले हमारा दी घाती बहुपद दिया हुआ है तो इसके शून्यांकों के वर्गों का योग, तो सबसे पहले तो दिया हुआ वो लिखेंगे हम और एफ एक्स हमारे थे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब इधर गुणनखंड विधि अपनाते इसके टुकड़े करते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे पास के का मान नहीं है। यदि के का मान होता है इधर तो हम इसको गुणनखंड विधि से टुकड़े करके इसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इधर आपको नहीं है। अब जब नहीं है तो अब मानक रूप से हम देखते हैं। मानक रूप में इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करना, ये बराबर इधर कुछ नहीं तो 1, बी बराबर -8 और सी बराबर इधर हो जाएगा के। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इस तरफ तो अल्फा बीटा नहीं है, लेकिन हम मानक रूप से इसको निकाल सकते हैं। तो मानक रूप इसका होता है -b/a और मान रखने पर तो अल्फा प्लस बीटा। मान रखा इधर b कितना दिया -8 तो प्लस के 8 हो गए, a बराबर 1 तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग 8। अब इसके आगे शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा तो होता है c/a
अल्फा बीटा मान रखने पर सी का मान k/1, तो आगे लिख सकते हैं ये आपका k। लेकिन प्रश्नानुसार दिया हुआ आपके शून्यांकों के वर्गों का योग, तो इधर प्रश्नानुसार देखते हैं कि शून्यांकों के वर्गों का, तो शून्यांक हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर शून्य वर्गों का योग है हमारा 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40। अब इसमें देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला किस में आता है, तो ये फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो खोलेंगे तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये तो आपका वर्ग 40 है, लिख सकते हैं इसमें। ये योग है तो योग भी हमारे पास है और एक गुणा है, तो तीनों हमारे पास वस्तु दी हुई है, तो इस प्रकार आधार में लिख सकते हैं। तो इधर सरसमीका का उपयोग करेंगे। ये आपको सरसमीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस सरसमीका का उपयोग करके इसको हल करेंगे। तो हल करते समय इसमें ध्यान रखना है आगे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें आप सरसमीका का उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, ये हमारा 40, अल्फा प्लस बीटा 8, तो 8 का वर्ग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 40 और 2 ये हमारा के, तो ये हो गया 40 प्लस 2 के आगे ले लिया -40 24, तो के बराबर 24/2 मतलब 12, के का मान आया 12, ये आपका के का आंसर। तो के का इस पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि हम सरसमीकाओं का भी उपयोग इसमें कर सकते हैं यदि दिया हुआ है इस प्रकार। तो ये भी सवाल अच्छा है और वर्ड सवाल भी है। इससे प्रकार हम आगे सवाल देखते हैं कि देखते हैं बहुत सारे इसके सवाल इससे संबंधी हैं। हाँ, इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल 5वां देखते हैं। द्विघाती बहुपद के अल्फा व बीटा एपेक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यांक है, तो निम्न का मान होगा। दो सवाल दे, पहला सवाल इसमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा इसका दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस प्रकार सवाल दिया हुआ है। जैसे आगे किया तो इसी प्रकार का सवाल भी द्विघाती बहुपद के अल्फा बीटा एपेक्स, जो भी बहुपद हमारा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यांक है, ये इसके अल्फा बीटा इसके शून्यांक है, तो निम्न का मान होगा। तो सबसे पहले तो हमारा बहुपद कौन सा है एपेक्स, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब इधर पी और क्यू का मान नहीं है तो इसके गुणाकार नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। अब इधर आपको मानक रूप से तुलना करना पर मानक रूप से तुलना करने
पर, तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस पी और सी बराबर क्यू। अभी तक याद करें शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। इसके शून्यांक 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। इधर मान नहीं है तो हम मानक रूप से इसका मान हो जाएगा माइनस बी बटे ए, तो अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी तो पी तो हो गया पी 1, तो आगे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर पी। आगे इसी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा तो सी बटा ए, तो अल्फा बीटा तो सी का मान इधर क्यू बटा 1, तो अल्फा और बीटा इसका हो गया क्यू। ये दोनों मान हो गए। तो अब हमारे पास आगे, तो सबसे पहला सवाल हमारा इधर है, फर्स्ट है दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर स्थान समीकरण से मैं लिख सकता अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा। आगे इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इधर दिया हुआ आपका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा दिया हुआ है पी का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा हो गया क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसे ये आपका इसका, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा इसका पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये आपका इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरे का 1 बटा अल्फा प्लस 1 बराबर बीटा, दोनों का लसअप लेंगे अल्फा बीटा, इधर आएगा बीटा प्लस अल्फा, दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा। अब दोनों के मान हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योग पी और अल्फा दोनों का योग क्यू, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया पी बटा क्यू और इसका आंसर हो गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो इस प्रकार हम द्विघाती बहुपद से उससे संबंधित सवाल हल करते हैं।